समय की व्यस्तता है और यदि अपने दैनिक क्रिया कार्यों में समय कम है तो कम से कम ये 5 जो योग आसन हैं या प्राणायाम हैं इनको नियमित रूप से करना जरूरी है। नंबर 1 शीर्षासन। शीर्षासन को स्लो स्पीड से भी किया जा सकता है और उसके या फिर इसमें रैपिड स्पीड से भी इसको किया जा सकता है। इसमें जैसा कि बार बार ये दैनिक रूप से भी किया जाता है। जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार को यदि हम 2, 3 या 4, 5 चक्रों में इसको करते हैं तो इससे संपूर्ण जो सूर्य नमस्कार है वहाँ पर एक मुख्य सावधानी ये रखनी है कि जब एक घुटना हम आगे कर रहे हैं, एक पीछे कर रहे हैं, तो दोनों पाँव के तलवे कारपेट में बिछे हुए होने चाहिए, कारपेट में स्पर्श कराते हुए रुके हुए होने चाहिए। और जब हम आगे ला रहे हैं, माथे को घुटने में मिलाते हैं, तो उस समय घुटने को मोड़ना नहीं है। ये इसमें मुख्य सावधानी रखनी है। इसको भी हम 2-3 चक्रों में इसको यदि समय कम है तो इसको 2 या 3 चक्रों में इसको किया जा सकता है। 2-3 बार इसको हम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद जो दूसरा स्टेप आता है, सूर्य नमस्कार की जो स्थिति है इसमें एक जब हम आगे झुक रहे हैं तो वहाँ पर घुटनों को कारपेट में मोड़ना नहीं है। ये इसमें मुख्य सावधानी रखनी है। घुटनों को कारपेट में टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है। थोड़ा सा घुटने कारपेट से उठे हुए ही इसमें रहने चाहिए और दोनों हाथ के पंजों को ठीक से कारपेट में रोक लेना चाहिए। ये इस तरह से ये सूर्य नमस्कार है। उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो जैसा कि दंड के 7 स्टेप हैं, दंड लगाने की 7 स्टेप हैं। तो इसमें यदि समय कम है तो इस तरह से पहले तो हम अप डाउन करते हैं। केवल कमर से ऊपर वाला हिस्सा ही इसमें, बेली बेल्ट से ऊपर वाला हिस्सा ही हम टेल बोन को इसमें एक्टिव कराते हैं और दोनों हाथ के पंजों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर लेते हुए अप डाउन करते हैं। जब हम पाँव फैला रहे हैं, ये भी दंड लगाने का एक क्रम है। जब हम दोनों पाँव फैलाते हैं तो आवश्यकता से अधिक भी नहीं फैलानी है। ऐसे पाँव फैलाने की स्थिति में यदि हम थोड़ी सी भी नसा मुड़ने की आशंका रहती है तो उसको अंदर की ओर करते हुए थोड़ा सा हिप्स को दाएं बाएं कर लेते हैं तो वो वहीं पर ठीक हो जाता है। ये पहला था सूर्य नमस्कार और दूसरा था दंड लगाने की स्थिति। 2 स्टेप आ गए इसमें। इन दोनों स्टेपों को भी हम समय अंतराल पर ही इसको करेंगे। इसके तुरंत बाद फिर हम 1, 2, 3 इस तरह से हम दोनों पाँव को फैलाएंगे। फैला दिए हैं, दोनों पाँव फैलाए हैं, पाँव के जो तलवे हैं कारपेट में रुके हुए हैं, सीधे नीचे की ओर न झुक करके 3 स्टेप में हमने नीचे झुकना है और अंतिम तीसरे स्टेप में हमने दोनों हाथ के पंजों से पाँव की एड़ी को पकड़ना है। तीसरे स्टेप के बाद ये जो चौथा क्रम है, इसमें हमने दोनों पाँव के तलवों को कारपेट में रोकना है, अंगद की स्थिति लानी है। पाँव के तलवों को कारपेट से उठाना नहीं है और हल्का सा इसमें स्प्रिंग एक्शन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो पहला सूर्य नमस्कार हो गया और सूर्य नमस्कार के बाद दूसरा हो गया दंड लगाने की स्थिति और उसके बाद फिर इसमें अगला जो स्थिति है वो है शीर्षासन। जैसा कि दैनिक रूप से बार बार भी ये किया जाता है, फिर भी इसमें कुछ न कुछ सावधानियां रह जाती हैं। मुख्य सावधानी तो इसमें यही है कि जब हम सर के बल पर उल्टा खड़े हैं तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी सांस को ज़्यादा देर तक रोकना भी नहीं है, ज़्यादा देर तक इसको बाहर नहीं छोड़ना है। सांस और श्वसन क्रिया तो अपनी सामान्य गति से चलती रहेगी, लेकिन ये जो सर है, सर का जो स्पर्श है उंगलियों से नहीं कराना है। उंगली और सर के बीच में आंशिक स्पेस का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा तो फिर जब हम उल्टे खड़े हैं तो सर को उंगलियों को खिसकाने का हम प्रयास करेंगे। इसमें पाइवोट संधि में बाधा आने की समस्या बन जाती है। जब ये अप डाउन कर रहे हैं तो दोनों पाँव के तलों को मिलाना है
ठीक से, जैसे हम हाथ के पंजों को मिलाते हैं, हथेली मिलाते हैं, उंगलियां से मिल जाती हैं, उसी प्रकार से ये शीर्षासन में जब हम इस तरह से उंगलियों पाँव के तलवे मिला रहे हैं और उंगलियां मिला रहे हैं, तो वो सभी उंगलियां एक दूसरे से मिल जानी चाहिए। पाँव के तलवे भी एक दूसरे से ठीक से मिल जाने चाहिए। यही सूर्य ये जो शीर्षासन है, इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बातें। जब हम अप डाउन कर रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं, तो एक एक पाँव करके हमने वापस आना है। ये सूर्य नमस्कार शीर्षासन की स्थिति थी। अब शीर्षासन के तुरंत बाद जो हमने क्रम रखना है, उस क्रम में हमने ओष्टासन देना है। ओष्टासन इस तरह से, घुटने तो कारपेट में है और पाँव की अंगुलियां, फोर फिंगर वगैरह ये कारपेट में रुकी हुई है, और दोनों हाथों से आगे से और घुमाते हुए पीछे पाँव की एड़ियों को पकड़ना है और धनुष बनाना है। अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक धनुष बनेगा, कमर को ऊपर उठाते हुए काफ़ी देर तक समय के अनुसार इसमें ठहराव किया जा सकता है। इस आसन में, उस आसन में काफ़ी देर तक इसमें ठहराव कर सकते हैं। सिंहासन और मंडूकासन। सिंहासन और मंडूकासन, इनमें सावधानी ये रखनी है कि पेट हमारा अंदर की ओर आ जाना चाहिए, एक कटोरा पेट का बन जाना चाहिए। जब हम हवा बाहर छोड़ने हैं मुँह से, तो जीभ बाहर करनी है और ट्रेकिया में गर्जना के साथ हवा बाहर छोड़नी है। मंडूकासन में जैसा कि ये हाथ के अंगूठे से हम वैसे इसको ना भी दबानी नहीं है, बल्कि पेट को अंदर की ओर दबाते हुए, जब हम पेट अंदर दबाएंगे तो उसमें कटोरे नुमा आकृति पेट की बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नाभि स्वाभाविक रूप से ही अंदर आ जाती है।